ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमु कुर्वत् सञ्जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यत्र योगेश्वरे कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीविजयश्रुतिर्भुवो नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद्भगवद्गीता कर्मयोग। इसमें पिछले जो अध्याय में हम चर्चा करे थे संथीनं विप्रमोक्षः। आपने इस दिन प्रश्न करा था ना, जो आहार ठीक हो जाता है तो सारे शुद्ध हो जाता है। जो ये आहार, ये एक्चुअली उपनिषद है, ये छांदोग्य उपनिषद, जो से सनत कुमार जी से नारद जी को सुना रहे हैं। ये उपनिषद कि विद्वान जो है किसी को नहीं देखता, मतलब मृत्यु को और रोग को या दुख को नहीं देख पाता। विद्वान जो विद्वान है वो आपके मर रहे हो या आपके अंदर रोग है या आप दुखी हो, उसको नहीं दिखता। विद्वान जो होता है उसको दिखता क्या है? केवल आत्मा ही दिखता है। जो विद्वान है केवल आत्मा, मतलब आहार जो है वो मतलब जो ग्रहण करने वाली स्थिति होता है उसको आहार कहते हैं। आहार शब्द का अर्थ होता है क्या? मतलब आर्हीयता इति आहार। अगर आपने कुछ ग्रहण करा है तो उसको आहार कहा जाता है। वो ग्रहण किस लिए करते हो ना? भोग के लिए करते हो तो उसको आहार किया जाता है। अगर आप भोग नहीं करोगे, आहार शुद्ध रहेगा आपका, तो फिर अंतःकरण की शुद्ध हो जाती है। ये कहने का मतलब है। भले सन्यासियों के लिए बताया गया था। इसमें आपका कोई उस दिन कुछ क्वेश्चन आप कर रहा था ना इसके ऊपर, लेकिन आज का श्लोक जो है वो श्लोक तुम पढ़ोगे ना? 14। हाँ, श्लोक 14 है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः प्रज्ञान भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः प्रज्ञात भवति। हाँ, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। मतलब तुमने जो पढ़ा क्या, इसको एक्सप्लेन करो। सभी जीव जो है अन्न पर निर्भर है। और अन्न जो है वो वर्षा से होता है और वर्षा जो है वो यज्ञ से होता है। तो ये यज्ञ जो है नियत कर्म यज्ञ जो होता है नियत कर्म से, मतलब कर्म से ही होगा तब जाके यज्ञ होगा। अच्छा, लेकिन आजकल अब जो पानी तो सीधा खेती में जो लगाते हैं वो तो ट्यूबवेल से, हैंडपंप से निकालते हैं, तो उसमें फिर यज्ञ का तो क्या रिलेशन क्या है? उसके लिए भी ट्यूबवेल से पानी निकालना भी तो एक कर्म तो है, लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ बात कहा गया है कि यज्ञ से ही समय के काल के अनुसार ये इस बात को भर गया। अच्छा, ठीक है, अभी इरिगेशन के लिए मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो इरिगेशन के लिए तो हाँ, त्रिपाठी जी बोलिए, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब कह रहे हैं कि वर्षा नहीं है उसके बाद भी मतलब ट्यूबवेल से भी कर सकते हैं, तो वो भी तो नियत कर्म ही तो है। कर्म के द्वारा ही तो आप नियत कर्म क्या मतलब एक इंडिविजुअल आदमी की नियत कर्म की बात हो रही है या एक पूरे मानव समाज के नियत कर्म की बात हो रही है? श्लोक श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, मतलब सारे जीव जो है अन्न से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और पर्जन्याद् अन्नत् संभवः, तो तभी वो लेकिन यहाँ पर वो बताते हैं कि जो अन्न संभव होता है कैसे? पर्जन्यात् से, वर्षा से, बारिश से होती है। जो डीप ट्यूबवेल के अंदर जो पानी है वो बारिश का ही पानी है। और कौन से पानी है वो? बारिश का पानी है ना, वो बारिश का पानी है।
हाँ, क्योंकि पानी जितना बारिश होता है वो तो हम रखते नहीं है, वो जाता कहाँ है वो। हाँ, तो बारिश का पानी वहीं से आ गया ना, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि अन्नाद भवती भवंती भूतानी, वो तो उन्होंने बता दिए। भूत अन्न से कैसे होता है ये जरा बताओगे, क्लियर करोगे कि कोई? त्रिपाठी जी बताइए कि भूत जो है अन्न से जीव कैसे होता है उत्पन्न? भूत मतलब जीव, हम लोग जो कोई भी एंटिटी जो मतलब प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है उसका वो कह रहे हैं कि अन्न से होता है ना, वही तो बता रहे हैं। अन्नाद भवती भूतानी, भूतानी शब्द का मतलब यहाँ पर बताया सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर सर अन्न में ही होता है, अन्न हमने खाया वही शरीर में डिफरेंट पार्ट्स और बना, मसल बने। लेकिन वो अन्न की जो जीव की जो उत्पत्ति होता है, सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। हम उत्पन्न अन्न से हुए क्या? हाँ, सही बात। कैसे? हम अन्न खाते हैं, उसी से खून बनता है, उसी से हमारा ब्लड है, मसल है, उसी से हमारा ये तो आप जो बात कर रहे हो उत्पत्ति की थोड़ी है, ये तो मेंटेन कर दी है बस। हाँ, अभी जो कह रहे हैं मेंटेन कर रहे हो। नहीं वो, लेकिन जो कह रहे हैं वो तो उत्पत्ति की बात कर रहे हो ना आप। नहीं, वो तो बता रहे हैं जन्म की बात, ये तो मेंटेन की बात कह रहा था अविनाश। मैं तो जन्म की बात आप कह रहे हो, पहले खून होता है खाने से, मनुष्य जब खाएगा ही नहीं तो उसके शरीर ब्लड में कैसे आएगा? वो हाँ, फर्दर आगे प्रोडक्शन की बात कैसे आएगी? ब्लड आने से, ब्लड से ही बॉडी का सीमेंट बनता है, फिर वहीं से फिर रिप्रोडक्शन होता है, वीर्य से ही रिप्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन आगे बढ़ी। ठीक है, समझ में आ गया। अन्य तो उसमें कारण बना उसका। शुक्राणु बनता है जिससे जीव का शरीर बन जाता है, फिर जीव मेंटेन करने के लिए भी खाता है। और फिर ठीक जो है। नया जीव का जन्म लेता है वो भी फिर भोजन, दूध, सब्जी, आटा, दाल ठीक है। इसी पे निर्भर है। ठीक है, फिर उसमें बताते हैं वो जो अन्न आपने खाया, सब्जी दाल, उसका कारण वर्षा है, हाँ, उसका वर्षा है। क्योंकि वर्षा चाहे ऊपर से हो चाहे अंदर से नीचे पानी आए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वृष्टि से ही अन्न हो जाता है, मेघ लेकिन जो आया है यज्ञ से आया है, इसको कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, ये हमें समझ से परे है। यज्ञ से मेघ, हालांकि हम सुन तो कई बार चुके हैं ये चीज, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। वो आज कौन यज्ञ कर रहा है? जैसे बादल आ रहे हैं लेकिन वो बरसते नहीं है, जब आप यज्ञ करोगे तभी बरसेंगे। जैसे दुबई में बारिश करने के लिए वो लोग प्लेन यूज करते हैं, कुछ सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं तो वही बरसता है। तो अगर आप यज्ञ करोगे तो जो उससे वो निकलेगा वहाँ, तो उससे बारिश मतलब आप ठीक हो जाएगी। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, सुना तो अच्छा। है, बट ये इसको मैं अंडरस्टैंड नहीं करता अच्छा, कि भाई यज्ञ से वर्षा होती है, ये हमने पढ़ा तो कई बार। हमने तो वाटर साइकिल पढ़ी है। वाटर साइकिल से कोई जाती है। वाटर साइकिल। जैसे ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन नहीं है, इसलिए उसका जो एक एरिया है पूरा ड्राई है, वहाँ बारिश नहीं होती। तो नहीं होती, पूरा का पूरा ड्राई है ऑस्ट्रेलिया में। 70-80% यहाँ पे बात इसकी हो रही है कि जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे क्यों हो रही है? यज्ञ करते हो ना तो यज्ञ से बहुत जो हवन से अभी यज्ञ तो बंद हो उससे चुका बारिश है। होती है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं करते ना भाई। नहीं, वहाँ का तो जो रीजन है कि वहाँ पे बड़े पहाड़ नहीं है, तो जो वो उसको रोक नहीं पाते, तो वो बादल जो है ना हवा से निकल के चले जाते हैं, तो वहाँ पे बारिश ही नहीं बारिश होती होती। होगी तो फिर वो यज्ञ से कैसे अटैच हुआ? वहाँ यज्ञ नहीं करते ना, पहाड़ नहीं भी होता तो नहीं हो जाती। नहीं, वहाँ पे भी जो एक आध बार भी बारिश होती है दुबई में जैसे आजकल क्या है, उन्होंने एक वो बना रखा है कि जैसे उनको क्लाउड दिखते हैं ना, वो प्लेन भेज देते हैं और उसको उससे बारिश कराते हैं। लेकिन जब देखो क्लाउड दिखता है, जिससे बता रहे हैं कि तब बारिश किया जा सकता है, और कोई केमिकल नहीं। लेकिन ये क्लाउड को फॉर्म कैसे करोगे? हाँ जी सर। Just throw it। क्लाउड को फॉर्म करने की बात भी तुम लोग पढ़े होगे हाँ जी साइंस में। वाटर नहीं, वाटर साइकिल नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन हाँ Clouds बनते हैं उससे ना, इवोपोरेशन से। एवापोरेशन से बनता है। एवापोरेशन जो बनता है वाटर वेपर के साथ, उसको एनर्जी भी चाहिए, आग हो, अगरबत्ती हो, धुआं हो, कुछ ना कुछ जो कि वो हाइट तक ले सके। खाली वाटर वेपर अगर मान लो पानी गर्म करो घर में, क्लाउड बन जाएगा ऊपर, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मान लो पानी गर्म कर रहे हो, गर्म का दिन है, तो वो पानी तुम्हारा चला गया कहाँ पे? स्काई में चला, काफ़ी हाइट चला गया, वहाँ कूल डाउन होगा जाके, फिर रेन ड्रॉप होंगे। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ ऐसा की विधि है, यज्ञ जब होता है काफ़ी दिन तक चलता है। यज्ञ मतलब पुराण पढ़ते हैं, देखते हैं, यज्ञ साल भर के लिए चलता है, महीना चलता है ना, सालों साल चलता है। तो उसमें इतने जो लोगों को, माने एक तो सब लोग वहाँ पर जाते हैं, निमंत्रण होते हैं, भोजन करते हैं, वहाँ पर फिर ऋत्विज और अदर होता, उद्गाता, वो सब उनका सेवा होता है, वो लोग सब वहीं पर यज्ञ
बड़े जो धाम से बहुत सारे घी वगैरह जलाया जाता है, तो वहाँ पर इतने माहौल ऐसे बनता है, वो सब कुछ का एवापोरेट करने में, ऊपर जाने में हेल्प होता है वाटर बॉडीज से। जो वो उस जगह में क्लाउडी, जैसे अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, जब क्लाउड दिखेगा तब तो वो लोग वहाँ पर जाके डालते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से क्लाउड का क्या मतलब, वहाँ पर सोडियम मतलब नहीं है, वो उसको कंडेंस कर देता है, कंडेंस करने के लिए कंडेंस करके वहीं पे उस जगह में बादल कहीं दूसरी जगह चला जाए, हाँ चला ना जाए, वहीं पर वो आ जाए। इसलिए वहीं लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, अगर मान लो बादल वहाँ आ भी जाता है, लेकिन वहाँ पर बादल अगर नहीं मिला तो ये बारिश कैसे कराएंगे, वो नहीं कर सकते। लेकिन यज्ञ से, उस विधि से क्या होता है ना, वो आ ही जाता है। आजकल आप ये भी बात देखोगे, जो हम लोग ट्यूबवेल सिस्टम भी रखे हैं आजकल, जहाँ से पानी निकालते हैं, वो भी हर जगह में धीरे धीरे डाउन हो रहा है ना। मतलब वो चाहते हैं कि बारिश जब होता है या सब जगह में सड़कें हो गए और पानी अंदर मर्ज नहीं हो रहा, पानी नाली में चला जाता है, दूसरे से ही चला नदी में चला जाता है, इसलिए क्या होता है ना, वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया। लेकिन ये बात जो है यज्ञ अगर कर रहे होते हैं, जो यज्ञ पुराण में बताया गया है, उसी यज्ञ से फिर दोबारा क्लाउड बन के उसी जगह फिर बारिश हो सकता है। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में बारिश की होना मतलब आप पता ना, यहाँ बारिश किसी को नहीं चाहिए, क्यों बारिश होगा तो उल्टा पानी यहाँ पर सड़कों में चलेगा, लोग सब जगह में रोड जाम हो जाएगा, नाली से वो सूखा रहता है। लेकिन जहाँ पर ग्राउंड है इको फ्रेंडली, हम लोग यहाँ पर आजकल सारे जो गांव भी चाहते हैं हम शहर बने, सब जगह में इको फ्रेंडली खत्म हो गया है। सिर्फ खेती में बारिश चाहिए, ठीक है ना। बारिश तो समुद्र में भी होता है जहाँ पर बारिश जरूरत ही नहीं है, है ना, वहाँ भी होता है, पहाड़ में भी होता है जहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ नदी में आता है, नदी का जो नदी होता है हमारा सिंजनल, वो पहाड़ से आ जाता है। जो होता है अंडरग्राउंड वाला पॉइंट होते हैं नदी पहाड़ के अंदर, वो तो उनका सोर्स भी कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर ही है, जो कि प्लेन एरिया की जो मतलब हमारा ज़मीन है उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आजकल हमारा जो खेती में बारिश वगैरह ऊपर से कम हो रहा है और हम लोग ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं ट्यूबवेल के ऊपर, है ना। तो भगवान यहाँ पर जो बताए हैं, जो यज्ञ अगर लोग करते हैं तो फिर वृष्टि, जो बारिश, तो उसका सृजन करता है बादल का। उस यज्ञ का जो हम लोग अगर करेंगे, यज्ञ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे बता रहे नियत कर्म अगर बहुत सारे करोगे तो यज्ञ हो पाएगा, जनरल बात है। तो मतलब यहाँ पर भगवान ये इनडायरेक्टली यज्ञ के बहाने कर्म करने के लिए कहा है। कलयुग में तो वैसे यज्ञ बना है, यह कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ है, नाम ही यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ से बारिश का क्या लेना देना, हाँ वही बताओ। संकीर्तन कोई अगर करेगा, सारे लोग संकीर्तन यज्ञ कर लेंगे, कर पाएंगे? कर सकते हैं, वैसे इजी है, कर नहीं पाएंगे सब लोग, मन अच्छा नहीं होगा। वो संयम ही होगा पहले, फिर जाके भगवान के बारे में जानेगा तब ना उनके नाम प्रेम से करेगा बैठ के, हाँ नहीं कर पाएगा, ठीक है, वैसे नहीं कर पाएंगे। अगर कोई प्रेम से हरिनाम संकीर्तन कर रहा है तो फिर सारे देवता उससे तुष्ट है। हमारे लक्ष्य ये है कि पर्जन्य जो बारिश होती है इसके पीछे कारण क्या है, कारण है देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, फिर देवता जो है बारिश करते हैं। बादल फिर कहाँ रहते हैं, कभी तो आप जानते हो, जब प्रलय होता है इंद्रदेव जो बारिश करवाते हैं जल प्रलय के समय, उनके पास बादल स्टोरेज बहुत होता है। वृंदावन में जो बारिश हुई जब इंद्र यज्ञ के समय, इंद्रदेव ने जो बारिशों को बुलाया था वो प्रलय के समय बुलाया जाता है। मतलब बादल जो है अलग अलग जगह में छुपे रहते हैं जो हमें भी नहीं पता रहता, ठीक है। कहीं पहाड़ के ऊपर रेस्ट लेते हैं बादल, अलग अलग जगह में अगर बादल रहते हैं, अगर इंद्रदेव जब चाहते हैं तो बुला लेते हैं कि इस जगह में बरसना है। तो ये देवताओं को प्रसन्न करने की विधि जो बताए ये कर्म ही है, ठीक है। आगे 15 श्लोक में गा पड़े। कलयुग में कैसे बारिश होती है, अभी तो कोई यज्ञ करता है, अनेक करते हैं लोग, जैसे एक एक जगह में, लेकिन जो बाढ़ आती है वो मतलब देवताओं की कोप ही मानना चाहिए, प्रकोप ही है और कुछ नहीं। वहाँ उनकी पानी की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। नॉर्मली जो होती है जो है जो देखो दुनिया है मतलब भक्त हैं, भगवान के नाम संकीर्तन है। टीवी पे कई कंट्रीज में इतनी बाढ़ आई हुई है, क्यूबा में आई हुई है,
अब देखो बाढ़ पहले आप जब छोटे थे कभी बाढ़ इतना सुनते थे? अभी बाढ़ बढ़ रहा है, उसका कारण है सीमेंटेड फ्लोर हर जगह में। अब सर जैसे आप ये देख लो बिहार में और वेस्ट बंगाल में हर साल बाढ़ आती है और मतलब मतलब इसलिए आती है क्योंकि नेपाल में बहुत बारिश होती है, नेपाल का पानी आता है, इसलिए हम वहाँ पे क्या है नदियों को ड्रेच नहीं करते। नहीं पर वो हर वो साल पूरा का पूरा जो वो आता है ना साल्ट, वो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सैंड आती है पूरी, जो खाली वो हो जाती है। जैसे घाघरा नदी के बारे में बोलते हैं ना, वो हमेशा अपनी जगह बदल देती है। जी जगह कैसे बदलती है कि वो नेपाल से जब पानी आता है तो पानी तो नहीं आता है, उसके साथ मिट्टी और पता नहीं क्या क्या आता है। हाँ। तो वो उसको पूरा वो समतल ही कर देते हैं, तो उसको पानी फिर दूसरा जगह ढूंढ देता है। पर मतलब इसे एक तरह से मतलब देवताओं We don't do dredging। वो हाँ, देवताओं का प्रकोप है। तो फिर उससे हम कैसे समझें कि वो तो जैसे रेगुलर इंटरवल्स पे आ रही है, देखो, पहले नहीं आती होगी क्या? पहले आती थी, पहले भी ऐसे जो लोग जैसे देखो वहाँ पर से चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए हैं बंगाल में, तो उसी समय इस प्रकार बाढ़ ये, तो उस टाइम जब सब लोग, कोई भी नदी में ब्रिज भी नहीं था, बैरेज भी नहीं बना था, नाव के ऊपर चलते थे सब, उसके बावजूद लोग रहते थे, जनरेशन रहता था। तो इतिहास आप देखोगे जितना पीछे, उस टाइम में लोगों का लाइफस्टाइल अलग होते हुए भी, हाँ नेचुरल कैलेमिटी था, आज भी है, लेकिन आज लोग इतने फैसिलिटी हो के भी फंस जाते हैं। पहले कुछ भी नहीं था फिर भी लोग रहते थे। हम लोग नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पर दिल्ली में देखो जिस तरह अभी जिस वे में चल रहा है, मतलब बिल्कुल बिना विचार के, कोई शास्त्र विचार नहीं है क्या करने से लोगों का डेवलपमेंट होगा। जहाँ पर देखे बड़ा कंक्रीट एक पिलर बनाओ, उसके ऊपर मेट्रो को चलाओ, लोगों का भीड़ कम करेंगे, सारे पेड़ वगैरह साइड में काट दो, और धूप है तो वहाँ एसी के मेट्रो चला दो। तो यही तक उनकी बुद्धि है। आगे जनरेशन जब बढ़ेगा फिर क्या करेंगे? नहीं सर ये तो उसके लिए RRTS चला रहे हैं। हाँ RRTS लगा रहे हैं, मतलब आदमी दिल्ली में ना रहे, मेरठ में जाकर रहे, अच्छा, पानीपत में रहे, अलवर में जाकर रहे। वहाँ एरिया भी धीरे धीरे आप देखोगे दिल्ली जैसा बन गया है माहौल। नहीं, मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, फिर हम लोग का जो मनुष्य का जीवन है ये तभी मिलता है जब आदमी के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, मतलब 84 करोड़ यूनिट करने के बाद। और आज के समय में देखो तो पॉपुलेशन मैक्सिमम है, मतलब पीक पे पहुंच गई है। किसी हाँ। भी युग में ले लेता, सतयुग, त्रेता युग में। हाँ हाँ, तो क्या अभी क्या मनुष्य ने इतने ज्यादा पुण्य करने वाले लोग आ गए हैं कि वो सब नहीं। के सब मनुष्य बन गए हैं? नहीं वो नहीं मनुष्य की है संख्या क्यों बढ़ रही है? प्रश्न, वो नहीं प्रश्न है। आज जो जिसको आप कह रहे हो कि हम डेवलप कर रहे हैं, आपका सोच कितने साल तक दिख रहा है आपको? 50 साल, इसकी परिभाषा तो अलग-अलग 50 ईयर्स का दिख रहा है ना डेवलपमेंट, और उससे बाद दिख पा रहा है? आप जो अभी जैसे मेट्रो चल रहा है, जो बन रहा है, रोड का मास्टर प्लान में जितने साइड में जगह है, आप जितने लोग, आप जैसे अभी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि लोग जो अभी बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, अभी पीक है, अभी पीक कैसे कह सकते हो? क्या बच्चे लोग अब शादी नहीं करेंगे? ऑलमोस्ट कैसे पीक तो नहीं, पीक तो तब कहा जाएगा जब जनरेशन आगे दिख नहीं रहा, रहे नहीं। प्लेनेट में नहीं, आप देखो नहीं महाभारत युद्ध में 65 करोड़ लोग मारे गए थे सर। 65 ना? कैसे? 65 करोड़ तो बहुत ज्यादा नहीं, वो कहाँ से ज्यादा है? सिर्फ 65 करोड़ लगे हमारे पहले जो पॉपुलेशन थी ना वो इसी जगह पे कंसंट्रेटेड थी। जैसे आपका रशिया हो गया या आपका उस तरह के इलाकों में पॉपुलेशन कम थी, हाँ क्योंकि ये यहाँ की जो इंडिया की जो नहीं, climate है आप- ना, ये ह्यूमंस के लिए बहुत सूटेबल है। जैसे Peak- अगर तुम अर्जेंटीना वो चले तो जाओ ना, है। अर्जेंटीना की पॉपुलेशन, अर्जेंटीना इंडिया से काफी बड़ा है लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। या ऑस्ट्रेलिया देख लो, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो इतनी एक्सट्रीम है कि ह्यूमंस वहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते। हाँ, अब आज की डेट में नॉर्थ पोल में या नॉर्वे में या स्वीडन में की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब हमने ये सिस्टम डेवलप कर लिया है कि ह्यूमंस कैन सर्वाइव इन दोस एक्सट्रीम कंडीशंस आल्सो, इसलिए वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। वही तो अभी जो आप जो एडवांसमेंट देख रहे हो, डेवलपमेंट देख रहे हो, वो सारा जो जैसे नॉर्वे में अभी लोग रह रहे हैं, सब जो जगह पहले रह नहीं पाते थे वे रह पाते, क्योंकि अभी सब कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में वो लोग फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं। तो जो कंडीशन बन रहा है कितने दिन बनेगा? नहीं खराब होगा सर, वहाँ पे अगर वो सूटेबल होता जाएगा तो यहाँ पे अनसूटेबल हो जाएगा। तो हम लोग इंडिया में नहीं रह पाएंगे, फिर दूसरी जगह यहाँ पे फिर दूसरी जगह जनरेट हो जाएगा कि आप यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में अभी हम प्लान नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो प्लान कर रहे हैं, हम यहाँ रहने के लिए प्लान कर रहे हैं। जो अभी जिस प्रकार डेवलपमेंट दिल्ली में हम कर रहे हैं, या बाकी गांव में जो चाहते हैं कि दिल्ली जैसा हमारा जगह हो जाए,
तो उनका जो सोच है, उस सोच के ऊपर मैं कह रहा था कि अभी जिस प्रकार हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितने दिन तक कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में आप देखोगे, जैसे जो भगवान जो नियम बताए भगवद गीता में, वो नियम हमेशा के लिए काम आएगा, और सारे लोगों के लिए ही वो नियम हमेशा हर समय ही काम आएगा। और दुनिया हमारे प्लान से बिल्कुल नहीं चलता, भगवान चलाते हैं। हम कितना भी प्लान कर ले, लेकिन हम हर जगह में उन्हीं के ऊपर फिर डिपेंड हो जाते हैं, और वो ही चलाते हैं, वो चलाते भी रहेंगे। और कलयुग पहले भी आया होगा, देखो उसके बाद इतने गैप आ गया। अभी तुम जब ये मतलब शहर बना नहीं था, तुम लगेगा कि यहाँ पर बैलगाड़ी में आते थे लोग। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी में आए थे संसद को, तो कोई इमेजिन कर सकता है उस टाइम दिल्ली में ऐसा हालत था। लेकिन अब जैसा हालत बढ़ रहा है, जिससे लग रहा है कि हम पहली बार सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन पहले भी कलयुग था, पहले भी सब बन चुका था, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर पेड़ पौधे होके फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर लोग जनरली मतलब इको फ्रेंडली हो गए रहे, फिर धीरे धीरे फिर डिस्ट्रॉय होने के तो जा रहे हैं। ऐसा ही है। और हम जो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उसको सिर्फ भगवान ही उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। अदरवाइज अंटार्कटिका में जहाँ पर एक भी व्हीकल नहीं है, कोई नहीं रहता, वहाँ ओजोन लेयर में छेद है। न्यूयॉर्क सिटी, दिल्ली में ऊपर कोई ओजोन लेयर छेद नहीं हुआ है। तो ये भी नहीं कह सकते कि इसका गैस वहाँ चला माइग्रेट हो गया। तो ये सारा चीज़ अगर साइंस को आप स्टडी करके देखोगे, बड़ा आश्चर्य लगेगा भगवान की जो मेंटेनेंस दुनिया में है। इसीलिए ज़्यादा प्लान ना बना के अपने लाइफ के बारे में सोच के कैसे लाइफ को सक्सेस करोगे, इस बारे में के लिए भगवान ने सारे नियम बताए हैं। आगे 15 वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मतलब ये जो श्लोक है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम। मतलब कर्म जो है वेद से उत्पन्न जानो। कर्म कहाँ से आया? कर्म क्या होता है? कर्ता जो करता है वो कर्म है। आप करें क्यों, कहाँ से करें? अगर कोई प्रश्न करेगा, आप क्या उत्तर दोगे? आप क्यों काम करते हो? आप क्यों खाते हो? पहले काम शुरू करो। आप सांस क्यों लेते हो? आप क्यों नहीं सोचते कि एक बार बंद करके देखते हैं क्या होता है? क्यों बंद नहीं? मर जाओगे तो कोई बात नहीं। क्या तुम मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा हो के कह रहे हो कि मर जाऊंगा? जब तुम खुद मरे ही नहीं हो, कैसे कह सकते हो कि बंद करने के बाद मर जाएंगे? पहली बात, हम लोग जो नित्य कर्म करते हैं, जो नैमित्तिक कर्म करते हैं, जिस प्रकार के हम जो भी कुछ करते हैं, आज इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम कुछ भी काम करते हैं, है ना, सेंस एंजॉयमेंट के लिए, वो क्यों करते हैं? वो कहाँ से आया कर्म? भगवान बताते हैं कर्म वेद से आया है। कर्म वेद से आया है, मतलब वेद से ही ये कर्म को उत्पन्न जानो। तभी यहाँ पर जो वेदों में कहा जाता है कि अग्नि में जो कुछ हम आहुति देते हैं वो सूर्य के पास पहुँचता है। अग्नो प्रस्ताहुति ही सम्यक आदित्य उपतिष्ठित, आदित्य के पास चला जाता है। अगर आप अग्नि में कुछ डालते हो, वो कहाँ जाता है? आदित्य के पास जाता है। हम लोग अग्नि में क्या डालते हैं? कुछ नहीं डालते। हम अग्नि में खाना पकाते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि जलाने के लिए लकड़ी डालते हैं। लेकिन आदित्य के पास अगर हम कुछ डालते हैं तो आदित्य के पास पहुँच जाता है। फिर आदित्य क्या करते हैं ना, आदित्य जो है सूर्य देवता से वर्षा, और वर्षा से अन्न, फिर अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसा श्रुति बताता है कि आदित्य जायते वृष्टिर अर्णं ततः प्रजा। माने आज जब हम लोग कुछ देते हैं तो आदित्य के पास पहुंच जाता है, सूर्यदेव के पास। ऐसा शास्त्र का नियम है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो बात बताए, इस बात को थोड़ा एक और मीनिंग भी है कि वेद सारे कर्म का कारण है। मतलब वेद अगर सारे कर्म का कारण है तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम भगवान को प्राप्ति करने के लिए कुछ काम करेंगे, वो भी तो वेद से आया होगा। मतलब वेद भी मोक्ष का भी कारण बन सकता है। मतलब बंधन का कारण अगर वेद बन पा रहा है तो बंधन खुलने का कारण भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता?
जिस जगह में बंधन वर्णन है कि ये करने से आप बंध जाओगे, अर्थात उसी जगह में बताया गया है कि ये ना करो तो फिर आप बंधोगे नहीं, है कि नहीं। मतलब वेद अगर कर्म का कारण है, वेद मोक्ष का भी कारण है। भगवान इसलिए बताते हैं कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो, और वेदों को जो है अच्युत से उत्पन्न जानो, भगवान से। अतएव सर्वव्यापक जो ब्रह्म है सर्वदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब भगवान यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ होता है कर्म, यज्ञ होता है एक प्रकार की कर्म। तो कर्म में कौन प्रतिष्ठित है? भगवान। अगर आप देखोगे, आप जो देख रहे हो, देखने के पीछे कौन शक्ति काम कर रहा है? परमात्मा। आप सुन रहे हो, कौन शक्ति काम कर रहा है? परमात्मा। आप चल पा रहे हो, भगवान के लिए। आप, जबकि उनके पास कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन वो उपस्थित हैं तभी आपके शरीर क्रियाशील है। श्रुति बताता है ना कि द्रष्टारी द्रष्टव्यम, वो दृष्टा के अंदर द्रष्टारी है, वही है दृष्टा। श्रोता के अंदर जो हम सुनते हैं वो श्रोता ही है। वास्तव में हम भी सुनते हैं, लेकिन सुनने का शक्ति उन्हीं के वजह से हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, कारण हम हैं, हम अपने आप को कारण मानते हैं, लेकिन हम उसका कारण है ही नहीं। जैसे कि कुल्हाड़ी में हम पेड़ को काटते हैं, पेड़ कटने का कारण कुल्हाड़ी है या हम हैं? दोनों हैं। अगर हम हैं तो हम बिना कुल्हाड़ी के काट देंगे? नहीं काट सकते, है कि नहीं? यहाँ पर कारण दो जन हो गए, लेकिन एक कारण है गौण, दूसरा कारण हो गया मुख्य। आदमी हो गया मुख्य कारण, भगवान हमारे मुख्य कारण है। हमारी इंद्रियां, जैसे मान लो कुल्हाड़ी की तरह कोई वृक्ष को काट रहा है, लेकिन शक्ति उन्होंने दी है। कुल्हाड़ी हम जो काट रहे वो भगवान है। उन्होंने हमें अगर शक्ति नहीं दिए होते तो फिर हम कोई कार्य नहीं कर पाते। हमारी इंद्रियां शक्ति कहाँ से लाए? उन इंद्रियों को कर्ण कहा जाता है, वो मुख्य कर्ता भगवान है। तो जब इस प्रकार हमारी स्थिति है, तो यहाँ पर बताया है कि सर्वव्यापक जो ब्रह्म ही है यज्ञ से तिष्ठ है। यज्ञ क्या है? कर्तव्य, कर्म। अगर आप अपनी इंद्रियों से नियत कर्म कर रहे हो तो फिर भगवान में आप तिष्ठ हो, या आप प्रतिष्ठित हो, भगवान के पास ही प्रतिष्ठित हो। अगर आप कर्म से ही नहीं कर रहे हो, भले आप एनर्जी तो उन्हीं से ही ले रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे? ग्रेजुअली मिथ्याचारी हो जाते हो, और फिर आप मतलब शून्य में ही चले जाते हो। फिर दोबारा कहाँ चले जाओगे पता नहीं। समझे कि नहीं? आपके पास जो इंद्रियां आदि मिला है, शक्ति वो देते हैं, उन्हीं की शक्ति से आप समझ पाते हो। बुद्धि क्रियाशील है, उन्हीं की शक्ति से मन, बुद्धि, चेतना, अंतःकरण, अहंकार सब मतलब क्रियाशील है। जब वो चले जाते हैं तो हमारा शरीर रहते हुए भी मृत हो जाता है। अन्यथा जब आप मृत्यु में पड़ते हो, आप अगर आपके पास शक्ति होती तो आप मृत्यु को रोक क्यों नहीं पाते? आप तो मरना नहीं चाहते, मरना चाहते हो क्या? लेकिन परमात्मा जब अलग हो जाते हैं, हमारे अंदर जो वास करते हैं, तब हमारे शरीर मृत हो जाता है। वो फिर वो हमारे अधीन नहीं है। अगर हमारे अधीन होते, हम प्रयास करके उनको रोक देते हैं, हमारा अधीन नहीं है। अगर हमारे अधीन वो होते, हम कोशिश करके कोई ना कोई अपना रास्ता अपना के उनको रोक देते कि हम नहीं मरेंगे। लेकिन वो हमारे अधीन नहीं होने से, वो बिल्कुल स्वतंत्र होने से कभी भी निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप देखोगे समाधि अवस्था में भी, यहाँ तक कि आप देखोगे सुषुप्ति अवस्था में भी, आप जो बिल्कुल आपके सारे इंद्रिय क्रियाहीन हो जाते हैं, आपके मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाता है, लेकिन वो जगते रहते हैं, तभी आप जग जाते हो। अगर वो नहीं जगे होते, वो चले जाते, तो आप आपको लेकर सोते रह जाते। समझे कि नहीं? तभी उन्होंने बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां उन्हीं से ही शक्ति प्राप्त कर रहा है, तो उन्हीं को हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान की जो भगवत गीता होता है, ये ना सारे लोगों के लिए है, सारे युग के, सारे समय के, सब लोगों के लिए होता है। हाँ सर, वो तो इतने
कौन सा? भगवान वही तो फिर भी भूल जाते हमें भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग, अब पहली बात तो हमारे अंदर, आप देखा था जब भागवत वही पढ़ रहे थे, अब उसमें से एक चीज़ में व्याख्या करना भूल गया, उसमें कि बताया गया था कि जो विराट स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं उसके अधर्म भगवान की पीठ में वास करता है। भगवान के अंदर अधर्म कहाँ से आ गया? अहंकार भी होता है। ठीक है, अधर्म के जो भाई होता है वो अधर्म की रिश्तेदारी में कली आता है। ठीक है, जो अपशब्द गाली वगैरह वो अधर्म की रिश्तेदारी में है। जो मान लो कुछ भी अन्याय अत्याचार होता है वो भी अधर्म की रिश्तेदारी में आते हैं वो लोग सब, समझे? मतलब सृष्टि बिना अधर्म के नहीं हो सकता, जो जगह हम लोग रहते हैं। ठीक है, अगर अधर्म भगवान की सृष्टि में जगत में वास करता है, हम कहते हैं कि कलयुग में कली आया, अरे कली अधर्म तो सत्ययुग से वास करता है, हर समय रहता है। ब्रह्मा जी पहले अधर्म सृष्टि कर उसके बाद सृष्टि शुरू करे थे वो, लेकिन दूर रहने के लिए वो बताए हैं। ठीक है, अधर्म से ही हम इंद्र लुप्ता हमारे अंदर आ जाता है। तुम जैसे बता रहे, हम क्यों भगवान के पास रहते भी इतने दूर कैसे रहते हैं, है ना? इसलिए क्योंकि हम अधर्म की जो सहायता, जो उसके जो क्या कहते हैं, उसके जो परिवार वर्ग है, भागवत तृतीय स्कंद में उसके बारे में वर्णन होता है, उसमें हम फंस जाते हैं। लोभ हो गया, मोह हो गया, मतलब ठीक है, मद हो गया, माश्चर्य ईर्षा करना हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया और गाली हो गया, वो सब उन्हीं के रिश्तेदारी में आते हैं। वो सब हम लोग के ना उसी में हमें वो घेर लेता है। अज्ञानता, उनका जो है अज्ञानता भी उनके रिश्तेदारी में आता है। और अधर्म से अज्ञान हमको ग्रास करने की कोशिश करता है। अज्ञान ग्रास होते ही फिर हम अपनी इंद्रियों को प्राधान्य देते हैं। हम क्या भोग करेंगे, क्या करना चाहिए हमें, और ज़्यादा पैसा आएगा, क्या करने से और ज़्यादा, इस प्रकार हम उसमें तल्लीन होते 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 ये शरीर को, ये जगह को, ये सब धन संपत्ति को छोड़ के हम ऐसे जगह जाते हैं, पता नहीं हम कब हम कहाँ गए। सर पर इनकी सृष्टि क्यों होती है सर? जरूरत ही क्या है? हाँ सर, भगवान की तो शक्ति हो तो कुछ भी कर सकते हैं, धर्म से बना दो। इसके सृष्टि के पीछे आप देखोगे, जब भागवतम वो वाला स्कंद आएगा, तृतीय स्कंद, तब आप पता चलेगा इसका सृष्टि के पीछे एक ही कारण है कि जीव स्वतंत्र है, इसलिए ये सृष्टि होता है। जी स्वतंत्र। तो फिर सर अगर स्वतंत्रता किसी को देना है कि आप फ्री हो, कुछ कर सकते हो, आपके सामने बुरा और अच्छा दोनों रखेंगे, तब तो आपका फ्रीनेस टेस्ट होगा कि आप किस प्रकार फ्री हो, मुक्त हो। ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो आप अच्छे ही होंगे हमेशा। तो जीव अगर स्वतंत्र है, स्वतंत्रता ही जीव को कहा जाता है। जीव स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, हमारे अंदर है, वास करता है, इंडिपेंडेंट करता है कि नहीं करता? फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, हम हर जगह फ्रीडम की गाना गाते हैं, है ना? तो फ्रीडम अगर आप हो तो किस बात का फ्रीडम, जहां पर अधर्म ही ना हो। इसीलिए सृष्टि से ही अधर्म वास करता है। अच्छा बन के रहेगी। हाँ, अगर तुम फ्रीडम हो और तुम्हारे पास लेकिन ऑप्शन नहीं है बुरा बनने के लिए, तो फ्रीडम ना देने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अगर तुम जीव हो, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण और दास। चक्रवर्ती हमारे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद व्याख्या करते हैं कि जीव दास है श्री कृष्ण के। दास शब्द का अर्थ होता है नौकर, जो सेवक। सेवक वो होता है जो फ्री है, मतलब जो फ्रीडम है। अगर जबरदस्ती किसी को काम कराते वो सेवक नहीं हुआ ना। जो अपनी इच्छा से, जो आपको मन को पहचान के अगर आपसे सेवा कर रहा है, वो आपकी, इसको दासता कहा जाता है कि आप दास्य हो, है ना? तो दास्यता से स्वतंत्रता जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र होने की वजह से माया भी वास करता है जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, महामाया। तो उसी से अधर्म को भी वो तुम्हारी बुद्धि में ग्रास करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बच सकते तो बच जाओ, आपके सामने शास्त्र है, साधु हैं, गुरु हैं, भगवान भगवत गीता दिए हैं, बच जाओ। आप क्यों कहते हो कि ये सब क्यों रखे हो? क्यों ना रखें? सर पर जैसे आपने बताया हमारा मन, अहंकार, सब शक्ति देने वाले भगवान, तो हमारी इच्छाओं को शक्ति देने वाला कौन है? भगवान है।
तो भगवान अगर हमारी इच्छाओं को शक्ति दे रहे हैं तो फिर वो इच्छाएं हमारी कैसे होगी? इच्छा तो तुम्हारी है, शक्ति कोई तुम तो खुद बता दिए, अगर कोई शक्ति दे रहा है तुम्हारी इच्छा को, मतलब तुम्हारी इच्छा और शक्ति अलग नहीं हो गए। पर इच्छा तो हमारी फिर भी हाँ, जब तुम जागते हो इच्छा करते हो अपने लिए, लेकिन शक्ति मिलता है तब इच्छा कार्यकारी होता है। शक्ति नहीं रहता तो तुम्हारी इच्छा बंद हो गया वहीं से, फिर दोबारा जो जन्म हो गए तब स्टार्ट। जैसे हमारी मृत्यु हो जाती है, पुनर्जन्म उपाख्यान में क्या होता है, जब हम मृत्यु हो जाती है हम लोग उस समय अव्यक्त हो जाते हैं। हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी अहंकार हमारे साथ छोड़ देते हैं उस दिन तक, लेकिन हमारी इच्छा हमारे साथ नहीं छोड़ता, वो हमारी जीव के अंदर सुप्त अवस्था में चला जाता है। हमारी मृत्यु हो गया, जब हम पैदा होंगे वही इच्छा को फिर तुम्हें बलवान, जब हवा पानी मिला तुम बड़े हो गए, अरे मेरा इच्छा तो था ये करना। लोग अचानक उठ के बिस्तर सोचते अरे मेरा तो इच्छा था वो करने के लिए। वो सब इच्छा क्यों जागृत होता है? क्योंकि हमारे मन में पहले से संचित होकर रहता है। तो सर वही उसका कारण क्या है? कारण हमारे अंदर अज्ञानता, जैसे अभी कहा जाए ना कि अधर्म और अज्ञानता के साथ हमारी मन उनसे समझौता कर लेता है, हमें अच्छा लगता है उस चीज को, ठीक है। सर एक चीज समझ में नहीं आती, जब हम देखते हैं कि हम उसे भोग करते हैं, हम दुख पाते हैं, फिर भी हम ये बात समझ क्यों नहीं पाते कि ये नहीं पाते क्योंकि हम लोग अज्ञानता में रहते हैं, और हम जब वो सिर्फ ज्ञान से ही दूर हो पाता है। जब तक आप नहीं समझोगे, सपोज आपने ये समझ लिया है कि ये जो माला है, ये माला पड़ा है, ये एक सांप है, ठीक है, आप जान लिए कि ये सांप है, आप उससे दूर रहोगे। कोई माला पड़ा होगा तब भी आप उसको सांप सोच के दूर हो गए, कभी सांप पड़ा होगा दूर हो गए। तो इससे पूरा ज्ञान आपके अंदर नहीं आया। आपको मतलब ज्ञान है सर्प, अपने सर्प को नहीं जाना अभी तक। अगर जाने होते माला को सर्प नहीं बोलते। अगर आपने जाना नहीं, सिर्फ सर्प को नहीं जानते आप, लेकिन अज्ञानता क्या है? माला हो सकता है, रस्सी हो सकता है, वो कोई कपड़ा हो सकता है, अज्ञानता बहुत है, ज्ञान एक है। जब तुम परख लोगे कि नहीं मैं सांप को जानता हूं, तो फिर ये इतने अज्ञान आपको कभी परेशानी नहीं कर सकते। आप कहोगे अगर सांप होगा वो हिल भी सकता है, अगर मैं पत्थर मार के देखूं। आप इस प्रकार ज्ञान आपके अंदर नहीं होने से आप सबको एक जैसे समझते हो, ये समझते सारा ही अज्ञान। एक ज्ञान के पीछे अनेक अज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान, इसलिए कहते हैं ना उपनिषद में एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, मतलब एक को जानने से सब प्रकार के ज्ञान आ जाता है। सिर्फ एक को जानने से, एक को पहचानने से, अद्वय ब्रह्म को, सिर्फ एक को अगर जानोगे तब सबको आप जान लोगे। जब जानते हो कि वो एक है, तो अगर ये फिर 5 है तो ये माया है। पहले वहीं से तुम्हारा नॉलेज, उनको अगर जानते हो वो एक हो, कैसे एक है वो पहले जानना पड़ेगा ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर एक से सारा सृष्टि हुआ है, फिर वो एक पहले थे, अर्थात ये सृष्टि उन्हीं से आया है, और सृष्टि उन्हीं के अंदर चला जाएगा, और सृष्टि एक हो के भी अनेक दिख रहा है, ये हमारे भ्रम है। अगर तुम एक को जान लोगे सबको जान लोगे, माया को जान लोगे आराम से। हम वो एक को नहीं जान पाते। वो इसी एक के बारे में श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहिता आज कहा गया ना, ब्रह्म विद्या भागवतम है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें तो बताया है हम क्या करना चाहिए, और सिर्फ हम लोग उन्हीं को, जैसे कहते हैं ना ज्ञान एक होता है, अज्ञान अनेक होता है। अनेक अज्ञान को अगर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक नहीं हो पाएगा। आगे जैसे माला वाले एग्जाम्पल में ज्ञान क्या होगा? ज्ञान हो गया, अगर आप सर्प को, माला को उदाहरण दिया गया, अगर सर्प को आप जान लोगे तो आप सर्प माला को देख के डरोगे नहीं, चले जाओगे। तो आपका ज्ञान हो गया सर्प आपके लिए, ठीक है। अगर सर्प को आप जान ही लिया अच्छे से कि ये हिलता भी है, ये कलर अलग अलग भी हो सकता है, और इसको अगर मैं जाऊंगा तो काट देगा, इसके अंदर जहर भी होता है, इत्यादि इत्यादि आप सब जान लिया। जानने के बाद आप डरोगे क्यों? आप बच सकते हो।
आप अगर नहीं जानते हैं, और इतना अज्ञान आपके अंदर है, तो आप कभी माला के पास जाने में डरोगे, सर्प के पास जाने में डरोगे, एक रस्सी पड़ा होगा डरोगे, कितने डरोगे, फिर क्या करोगे काम, आपके कुछ कर नहीं पाओगे। समझे? तो वेदों में जो कहा गया है कि ये वेद से सारा काम कर्म सृष्टि हुआ है, तो वेद से ही मतलब ब्रह्म के पाने की ये रास्ता भी वेद से ही मिलता है, वो भी एक प्रकार के मतलब कर्म है। ठीक है, इतना रखते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री भद्र, श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। भगवद गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।